ओम तत्सत सादर नमस्कार। पतंजलि योग दर्शन का यह प्रथम अध्याय समाधि पाद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पतंजलि योग दर्शन में 4 जो है पाद है, यूँ कहें तो 4 अध्याय है। और इन अध्यायों का विस्तृत चर्चा में हम बता दें कि समाधि पाद पहला जो है अध्याय है, जिसमें कि समाधि के विषय, चित्त के वृत्तियों और जो है समाधि के विभिन्न प्रसंग का विवरण आता है। उसके बाद इन समाधि को कैसे प्राप्त हों हम, ये जो है साधन पाद में जो है आता है, जिसमें कि क्रिया योग का स्वरूप, फल का निरूपण और अविद्या आदि क्लेशों का वर्णन आता है। फिर प्रकृति और पुरुष के अविद्याकृत जो है वर्णन आते हैं। तृतीय पाद विभूति पाद है, जिसमें कि धारणा, ध्यान और समाधि की जो है व्याख्या की गई है। और चौथा और अंतिम है कैवल्य पाद, जिसमें सिद्धियों की प्राप्ति के जो है हेतु और जो है सिद्धियां मिलने के बाद, विभूति मिलने के बाद का जो ज्ञान है, जो हम मोक्ष की वर्णन करते हैं, जो कैवल्य अवस्था कहलाती है, उसका वर्णन है। तो आइए हम लोग पतंजलि योग दर्शन में सबसे पहला अध्याय समाधि पाद का जो है वर्णन करें। तो सबसे पहला श्लोक है अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम अर्थात जो है परंपरागत वो योग विषय का जो है अब हम आरंभ करते हैं। योग अनुशासनम अर्थात इसको पहले ही महर्षि पतंजलि इसको स्पष्ट कर देते हैं कि योग के साथ अनुशासन पद का जो है बहुत ही महत्व है। योग शिक्षा की अनादिता जो है अनुशासन से ही शुरू होती है। अथ शब्द से इसके आरंभ करने की प्रतिज्ञा करके योग साधन की कर्तव्यता की जो है यहाँ पर सूचना दी जाती है। इस प्रकार योग शास्त्र के वर्णन की प्रतिज्ञा करके अब योग के सामान्य लक्षण बतलाते हैं महर्षि पतंजलि। तो दूसरा श्लोक है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग कहलाता है। ठीक है, अब इस ग्रंथ में प्रधानता से चित्त की वृत्तियों का निरोध को योग नाम से कहा गया है। योग शब्द की परिभाषा करके अब सर्वोपरि फल बतलाते हैं किसका? योग का। तदा द्रष्टु स्वरूपे स्थानम अर्थात उस समय दृष्टा की स्वरूप में जो है स्थित हो जाना। अर्थात 3 चीज़ें हैं, एक है दृष्टा, दृश्य और दर्शन। अर्थात दृष्टा जो हम देखने वाले हैं, देखने वाला, दृश्य जो दिख रहा है, और दोनों के बीच का जो समन्वय है वही क्या है? दर्शन है। अर्थात यदि कोई वस्तु दिख रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप देखेंगे लेकिन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। अर्थात दृष्टा की स्वरूप में अर्थात अपने रूप में स्थित हो जाना जो है, जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है उस समय आत्मा की अपने स्वरूप में स्थिति कही जाती है। अर्थात वह कैवल्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो फिर प्रश्न आता है कि क्या चित्त वृत्तियों का निरोध होने के पहले दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित नहीं रहता? इस पर महर्षि पतंजलि कहते हैं वृत्ति सारूप्यमितरत्र, दूसरे समय में वृत्ति के सदृश स्वरूप होता है। जब तक योग साधनों के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो जाता, तब तक दृष्टा अपने चित्त की वृत्ति के ही अनुरूप अपना स्वरूप समझता है। अर्थात जैसी उसकी सोच है वैसा अपना स्वरूप समझता है। उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है कि मैं कौन हूँ। वह अपने को एक शरीर, एक नाम, एक धन, दौलत, परिवार, समाज से जोड़ करके रखता है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। तो चित्त की वृत्तियों क्या असंख्य होती हैं? तो इन असंख्य वृत्तियों को भी 5 श्रेणी में बांट करके महर्षि पतंजलि कहते हैं वृत्तियाः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः अर्थात क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 भेदों वाली 5 तरह की वृत्ति होती है। ये चित्त की वृत्तियाँ
आगे वर्णन किए जाने वाले लक्षणों के अनुसार 5 प्रकार की होती है। अब हर प्रकार की वृत्ति के भी 2 भेद होते हैं। एक तो क्लिष्ट यानी अविद्या आदि क्लेशों को पुष्ट करने वाली और योग साधना में विघ्न रूप होती है, तथा दूसरी अक्लिष्ट यानी क्लेशों को क्षय करने वाली और योग साधना में सहायक होती है। या यूं कह लें कि योग साधना में एक सहायक तत्व जिसको अक्लिष्ट बोलते हैं और एक बाधक तत्व जो आपको परमात्मा के स्वरूप को देखने नहीं देती है, आत्मा को अनुभूति नहीं करने देती है, उसको क्लिष्ट बोलते हैं। तो साधक को चाहिए कि इस रहस्य को भली भांति समझकर पहले अक्लिष्ट वृत्तियों से क्लिष्ट वृत्तियों को हटावे, अर्थात जो आपके पास साधना है उस साधना से जो आपको डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, जो घातक तत्व हैं, जो नुकसान करने वाले हैं, जो परमार्थ के पथ पर चलने से दिक्कत करते हैं, उनको जो है इन सहायक तत्वों से हटाना चाहिए। ठीक है, फिर उन अक्लिष्ट वृत्तियों का भी निरोध करके योग सिद्ध करें, अर्थात पहले साधक से बाधक को हटाना है, फिर साधक को भी हटाना है, क्योंकि साधक भी सहायक तत्व भी एक जो है, अर्थात जो हमारा निगेटिव सोचता है उसको तो दूर करना ही है, लेकिन पॉजिटिव सोचने वाले को भी नहीं रखना है, अर्थात सोच को ही खत्म कर देना है। अब बात आती है कि 5 प्रकार की वृत्तियों के लक्षण जो है, तो पहले तो इनका नाम देखें क्या है। तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृत्य, अर्थात प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्ति हैं। इन पांचों के स्वरूप का वर्णन स्वयं सूत्रकार ने अगले सूत्रों में किया है। सबसे पहले प्रत्यक्षानुमान गमा प्रमाणिनी, अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रमाण हैं। प्रमाण के जो हम लोगों ने सबसे पहला जो वृत्ति देखा, क्या प्रमाण वृत्ति, तो प्रमाण वृत्ति में प्रमाण भी 3 तरह का है, एक प्रत्यक्ष, एक अनुमान और एक आगम। अब प्रमाण की 3 जो है वृत्ति, 3 प्रकार, ये भी समझे। प्रत्यक्ष प्रमाण किसको कहते हैं? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कहते हैं ना, अर्थात जो सामने आपको भौतिक स्थिति में दिख रही है। बुद्धि, मन और इंद्रियों के जानने में आने वाले जितने भी पदार्थ हैं, उनका अंतःकरण और इंद्रियों के साथ बिना किसी व्यवधान के संबंध होने से जो भ्रांति तथा संशय रहित ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष अनुभव से होने वाली प्रमाण वृत्ति है। जिन प्रत्यक्ष दर्शनों से संसार के पदार्थों की क्षण भंगुरता का निश्चय होकर या सब प्रकार से उनमें दुख की प्रतीति होकर मनुष्य का सांसारिक पदार्थों में वैराग्य हो जाता है, जो चित्त की वृत्तियों को रोकने में सहायक है, जिनसे मनुष्य की योग साधना में श्रद्धा और उत्साह बढ़ते हैं, उनसे होने वाली प्रमाण वृत्ति तो अक्लिष्ट है। तथा जिन प्रत्यक्ष दर्शनों से मनुष्य को सांसारिक पदार्थ नित्य और सुख रूप होते हैं, भोगों में आसक्ति हो जाती है, जो वैराग्य के विरोधी भावों को बढ़ाने वाले हैं, उनसे होने वाली प्रमाण वृत्ति क्लिष्ट है। क्लिष्ट मतलब बाधक। अब एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया, दूसरा अनुमान, अर्थात धुएं को देख करके लग जाता है कि वहाँ पर अग्नि होगी। किसी प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे अपने बुद्धि द्वारा, अपने युक्ति द्वारा जो अप्रत्यक्ष पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान होता है, वह अनुमान से होने वाली प्रमाण वृत्ति है। जैसे हमने बताया कि धूम को देखकर अग्नि की विद्यमानता की ज्ञान हो जाना, नदी में बाढ़ आया देखकर समझ में आ जाता है कि किसी दूर देश में अधिक वृष्टि हुई है। तो इनमें भी जिन अनुमानों से मनुष्य को संसार के पदार्थों की अनित्यता, दुख रूपता आदि दोषों का ज्ञान होकर उनमें वैराग्य होता है और योग के साधनों में श्रद्धा बढ़ती है, जो आत्मज्ञान में सहायक है, वे सब वृत्तियाँ तो अक्लिष्ट है और उनके विपरीत वृत्तियाँ क्लिष्ट है। अब बात करते हैं आगम प्रमाण की। प्रत्यक्ष प्रमाण हम लोगों ने देखा, फिर अनुमान प्रमाण देखा
और फिर आगम प्रमाण अर्थात वेद, शास्त्र, आप्त या महापुरुषों के वचन जो हमें विश्वास दिलाते हैं उनको आगम कहते हैं। अर्थात शास्त्रोक्त रीति से कोई काम हो, शास्त्र ने कोई आदेश दिए हों, हमने न देखा न सुना, लेकिन शास्त्र पढ़ करके हमें लगा कि नहीं यह भी कुछ है। तो जो पदार्थ मनुष्य के अंतःकरण और इंद्रियों के प्रत्यक्ष नहीं है, पर अनुमान की भी पहुंच वहाँ नहीं है, क्योंकि हम कुछ उसके बारे में समझ नहीं पा रहे हैं। उसके स्वरूप का ज्ञान वेद, शास्त्र और महापुरुषों के वचनों में विश्वास रखने से होता है। क्योंकि यदि वेद, शास्त्र, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों पर और महापुरुषों के, गुरु महाराज के वचनों पर विश्वास नहीं होगा तो फिर आगम प्रमाण भी नहीं होगा। लेकिन यदि विश्वास हो तो उसी को आगम प्रमाण से आगम प्रमाण वृत्ति कहते हैं। जिस आगम प्रमाण से मनुष्य का भोगों में वैराग्य होता है और योग साधना में श्रद्धा उत्साह बढ़ते हैं, वह तो अक्लिष्ट है। लेकिन जिस आगम प्रमाण से भोगों में प्रवृत्ति और योग साधनों में अरुचि हो, जैसे स्वर्ग लोक के भोगों की बड़ाई सुनकर उनमें और उनके साधन रूप सकाम कर्मों में आसक्ति और प्रवृत्ति होती है, वह क्लिष्ट है। कई बार व्यक्ति कुछ ऐसे साहित्य पढ़ लेता है जिससे उसका मन विचलित हो जाता है और सन्मार्ग के पथ से भ्रष्ट हो जाता है। इस तरह के भी प्रवृत्ति को क्लिष्ट कहा गया है, अर्थात बाधक कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रमाण वृत्ति के भेद के बाद अब दूसरी वृत्ति आती है, विपर्य वृत्ति। तो विपर्य वृत्ति के लक्षण क्या है? तो विपर्यो मिथ्या ज्ञान मत द्रुप प्रतिष्ठम, जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा मिथ्या ज्ञान विपर्य है। अर्थात किसी भी वस्तु के असली स्वरूप को न समझकर उसे दूसरी ही वस्तु समझ लेना, यह विपरीत ज्ञान ही विपर्य वृत्ति है। जैसे सीप में चांदी की प्रतीति होना, धूप में कोको कोला का कोई ढक्कन गिरा हुआ हो और आप दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि चांदी का सिक्का है, लेकिन जब आप नज़दीक में जाकर देखते हैं तो लगता है कि यार ये तो कोको कोला का ढक्कन है। फिर लगता है कि हम तो बेवकूफ़ बन गए। इसी को विपर्य वृत्ति बोलते हैं। यह वृत्ति भी यदि भोगों में वैराग्य उत्पन्न करने वाली और योग मार्ग में श्रद्धा उत्साह बढ़ाने वाली हो तो अक्लिष्ट है, अन्यथा क्लिष्ट है। तो संसार इसी तरह से समझ में आता है कि यह संसार का जो सुख है वो ठीक उसी तरह से है जिस तरह से कि धूप में एक कोको कोला का ढक्कन चांदी का सिक्का दिखता है। जब समीप जाकर के नज़दीक जाकर देखते हैं तो लगता है कि यार हम बेवकूफ़ बन गए। ठीक उसी तरह से जीवन में जो संसार में यह सुख दिखता है ना, यह सुख भी ठीक उसी तरह से है। जब जीवन की अंतिम घड़ी आती है तब लगता है कि हमने पूरे जीवन में वह चांदी का सिक्का जिसको खोज रहे थे, जो समझ करके हमने दौड़ लगाई थी, वह सचमुच चांदी की सिक्का नहीं बल्कि एक कोको कोला का ढक्कन है जिसका कि कोई उपयोग नहीं है। अर्थात हमारा मेहनत और पूरा जीवन काल व्यर्थ चला गया। जिन इंद्रिया आदि के द्वारा वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान होता है उन्हीं से विपरीत ज्ञान भी होता है। यह मिथ्या ज्ञान भी कभी कभी भोगों में वैराग्य करने वाला हो जाता है। अर्थात जो अभी हम आपको बता रहे थे कोको कोला का ढक्कन की कहानी, यदि यह समझ में आ जाए कि यह संसार का जो सुख है वस्तु तो वह सुख नहीं दुख है, यह आपको सन्मार्ग की ओर प्रेरित कर सकता है। इस जैसे भोग्य पदार्थों की क्षण भंगुरता को देख करके, अनुमान करके या सुनकर उनको सर्वथा मिथ्या मान लेना योग सिद्धांत के अनुसार विपरीत वृत्ति है, क्योंकि वे परिवर्तनशील होने पर भी मिथ्या नहीं है। तथापि यह मान्यता भोगी में वैराग्य उत्पन्न करने वाली होने से अक्लिष्ट है। कुछ महानुभावों के मतानुसार विपर्य वृत्ति और अविद्या दोनों एक ही है, परंतु यह युक्ति संगत नहीं मालूम होता, क्योंकि अविद्या का नाश तो केवल
असंप्रज्ञात योग से ही होता है, जो अभी आने वाले कुछ अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ प्रमाण वृत्ति भी नहीं है, किंतु विपर्य वृत्ति का नाश तो प्रमाण वृत्ति से ही हो जाता है। इसके सिवा योग शास्त्र के मतानुसार विपर्य ज्ञान चित्त की वृत्ति है, किंतु अविद्या चित्त वृत्ति नहीं मानी गई है, क्योंकि वह दृष्टा और दृश्य के स्वरूप की उपलब्धि में हेतुभूत संयोग की भी कारण है तथा अस्मिता और राग आदि क्लेशों की भी कारण है। इसके अतिरिक्त प्रमाण वृत्ति में विपर्य वृत्ति नहीं है, परंतु राग द्वेष आदि क्लेशों का वहाँ भी सद्भाव है। इसलिए भी विपर्य वृत्ति और अविद्या की एकता नहीं हो सकती, क्योंकि विपर्य वृत्ति तो कभी होती है और कभी नहीं होती है, किंतु अविद्या तो कैवल्य अवस्था की प्राप्ति तक निरंतर विद्यमान रहती है। उसका नाश होने पर तो सभी वृत्तियों का धर्मी स्वयं चित्त भी अपने कारण में विलीन हो जाता है, परंतु प्रमाण वृत्ति के समय विपर्य वृत्ति का अभाव हो जाने पर भी न तो राग द्वेषों का नाश होता है तथा न दृष्टा और दृश्य के संयोग का ही। इसके सिवा प्रमाण वृत्ति क्लिष्ट भी होता है, परंतु जिस यथार्थ ज्ञान से अविद्या का नाश होता है वह क्लिष्ट नहीं होता। अतः यह मानना ठीक है कि चित्त का धर्म रूप विपर्य वृत्ति अन्य पदार्थ है तथा पुरुष और प्रकृति के संयोग की कारण रूपा अविद्या उससे सर्वथा भिन्न है। अब हम लोग विपर्य वृत्ति अर्थात प्रमाण वृत्ति देख लिए, विपर्य वृत्ति देख लिए, अब विकल्प वृत्ति के लक्षण बतलाए जाते हैं। शब्दा ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, अर्थात जो ज्ञान शब्द जनित ज्ञान के साथ साथ होने वाले हैं और जिसका विषय वास्तव में नहीं है वह विकल्प हैं। केवल शब्द के आधार पर बिना हुए पदार्थ की कल्पना करने वाली जो चित्त की वृत्ति है वह विकल्प वृत्ति कहलाती है। यह भी यदि वैराग्य की वृद्धि में जो है सहायक हो, योग साधनों में श्रद्धा और उत्साह बढ़ाने वाली तथा आत्मज्ञान में सहायक हो तो अक्लिष्ट है, अन्यथा ये भी क्लिष्ट है। आगम प्रमाण जनित वृत्ति से होने वाले विशुद्ध संकल्पों के सिवा सुनी सुनाई बातों के आधार पर मनुष्य जो नाना प्रकार के व्यर्थ संकल्प करता है उन सबको विकल्प वृत्ति के अंतर्गत ही समझना चाहिए। विपर्य वृत्ति में तो विद्यमान वस्तु के स्वरूप का विपरीत ज्ञान होता है और विकल्प वृत्ति में अविद्यमान वस्तु की शब्द ज्ञान के आधार पर कल्पना होती है। यही विपर्य और विकल्प का भेद है। अर्थात विपर्य वृत्ति में विद्यमान वस्तु के स्वरूप का विपरीत ज्ञान होता है। विपर्य मतलब सही को गलत और गलत को ही सही समझ गए। जैसे रात में रस्सी दिखी तो उसको सांप समझ गए और कई बार सांप को ही रस्सी समझ जाते हैं। और विकल्प वृत्ति में अविद्यमान वस्तु के शब्द के ज्ञान के आधार पर अर्थात हकीकत में है नहीं, सुनी सुनाई बातों के आधार पर कल्पना करके हम संकल्प इत्यादि कर लेते हैं। तो यही विपर्य और विकल्प का भेद है। जैसे कोई मनुष्य सुनी सुनाई बातों के आधार पर अपनी मान्यता के अनुसार भगवान के रूप की कल्पना करके भगवान का ध्यान करता है, पर जिस स्वरूप का वह ध्यान करता है उसे न तो उसने देखा है, न वेद शास्त्र सम्मत है और न वैसा कोई भगवान का स्वरूप वास्तव में है ही, केवल कल्पना मात्र ही है। यह विकल्प वृत्ति मनुष्य को भगवान के चिंतन में लगाने वाली होने से अक्लिष्ट है। दूसरी जो भोगों में प्रवृत्त करने वाली विकल्प वृत्तियां हैं वे क्लिष्ट है। इसी प्रकार सभी वृत्तियों में क्लिष्ट और अक्लिष्ट का भेद समझ लेना चाहिए। अब निद्रा वृत्ति के लक्षण बतलाए जाते हैं। अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, अर्थात अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने वाली वृत्ति निद्रा है। अर्थात हम जहाँ नहीं हैं, जिस समय मनुष्य को किसी भी विषय का ज्ञान नहीं रहता, केवल मात्र ज्ञान के अभाव की प्रतीति होती है, वह ज्ञान के अभाव का ज्ञान जिस चित्तवृत्ति के आश्रित रहता है वह निद्रा वृत्ति है। निद्रा भी चित्त की वृत्ति विशेष है। तभी तो मनुष्य गाढ़ निद्रा से उठकर कहता है कि मुझे आज ऐसी गाढ़ निद्रा आई जिसमें किसी बात की कोई खबर नहीं रही।
इस स्मृति वृत्ति से ही यह सिद्ध होता है कि निद्रा भी एक वृत्ति है, नहीं तो जगने पर उसकी स्मृति कैसे होती। निद्रा भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो प्रकार की होती है। जैसे निद्रा से जगने पर साधक के मन और इंद्रियों में सात्विक भाव भर जाता है, आलस्य का नाम निशान नहीं रहता, तथा जो योग साधन में उपयोगी और आवश्यक मानी गई है वह अक्लिष्ट है। दूसरे प्रकार की निद्रा उस अवस्था में परिश्रम के अभाव का बोध कराकर विश्राम जनित सुख में आसक्ति उत्पन्न करने वाली होने से क्लिष्ट है। अब स्मृति वृत्ति के लक्षण। अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतः, अनुभव किए हुए विषय का न छिपना अर्थात प्रकट हो जाना। जो कभी पूर्व में अनुभव हुआ या किताब में पढ़े या कहीं कुछ सुने, समय के साथ यदि वो प्रकट हो जाए तो उसी को स्मृति कहते हैं। उपयुक्त प्रमाण, विपर्य, विकल्प और निद्रा, इन चार प्रकार की वृत्तियों द्वारा अनुभव में आए हुए विषयों के जो संस्कार चित्त में पड़े हैं उनका पुनः किसी निमित्त को पाकर स्फुरित हो जाना ही स्मृति है। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं और परीक्षा के समय में वह स्मृति में आनी चाहिए, तभी तो लाभ है, उसी को स्मृति बोलेंगे। और यदि वह लिखने में नहीं आया, दिमाग में नहीं आया, तो वह स्मृति नहीं है। उपयुक्त चार प्रकार की वृत्तियों की सिवा इस स्मृति वृत्ति से जो संस्कार चित्त पर पड़ते हैं उनमें भी पुनः स्मृति वृत्ति उत्पन्न होती है। स्मृति वृत्ति भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों ही प्रकार की होती है। जिस स्मरण से मनुष्य का भोगों में वैराग्य होता है तथा जो योग साधनों में श्रद्धा और उत्साह बढ़ाने वाला एवं आत्मज्ञान में सहायक है वह तो अक्लिष्ट है, और जिससे भोगों में राग द्वेष बढ़ता है वह क्लिष्ट है। स्वप्न का कोई स्मृति वृत्ति मानते हैं, परंतु स्वप्न में जागृत की भांति सभी वृत्तियों का आविर्भाव देखा जाता है, अतः उसका एक वृत्ति में अंतर्भाव मानना उचित प्रतीत नहीं होता है। कुछ साहित्यकार, दर्शनकार निद्रा को वृत्ति नहीं मानते, सुषुप्ति अवस्था मानते हैं, अतः यह लक्ष्य कराने के लिए निद्रा भी वृत्ति है, इसीलिए वृत्ति पद का प्रयोग यहाँ पर। और भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः, अर्थात दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यहाँ तक योग की कर्तव्यता, योग के लक्षण और चित्त वृत्तियों के लक्षण बतलाए गए। अब उन चित्त वृत्तियों के निरोध का उपाय बतलाते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध तो करना चाहिए, लेकिन कैसे होगा? तो उन चित्त वृत्तियों का निरोध होगा अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास और वैराग्य वस्तुतः दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध करने के लिए अभ्यास और वैराग्य ये मात्र दो उपाय हैं। चित्त वृत्तियों का प्रवाह परंपरागत संस्कारों के बल से संसारिक भोगों की ओर चल रहा है, उस प्रवाह को रोकने का उपाय वैराग्य है और उसे कल्याण मार्ग में ले जाने का उपाय अभ्यास है। अब जो अभ्यास और वैराग्य है, इन दोनों उपायों में से पहले अभ्यास के लक्षण बतलाते हैं। तत्र स्थितो यत्न अभ्यासः, उन दोनों में से चित्त की स्थिरता के लिए जो प्रयत्न करता है, जो प्रयास करते हैं, जो कोशिश करते हैं, उसी को अभ्यास कहते हैं। और अभ्यास से सब कुछ संभव है। कहते हैं, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। इसी तरह से जो स्वभाव से ही चंचल है, ऐसे मन को किसी एक ध्येय में स्थिर करने के लिए बारंबार चेष्टा करने का नाम ही अभ्यास है।
गीता में भी कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यही कहा कि अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते, अर्थात जब वैराग्य के संबंध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे तो अर्जुन ने कहा कि इस मन का निग्रह करना, एकाग्र करना ठीक वैसे ही है जैसे हवा को, श्वास को रोक लेना। इस पर कृष्ण भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से मन बस में हो जाता है, इसलिए इसको अवश्य बस में करना चाहिए। और अभ्यास के कुछ भेदों का वर्णन भी महर्षि पतंजलि करते हैं। उनमें से जिस साधक के लिए जो सुगम हो, जिसमें उसकी स्वाभाविक रुचि और श्रद्धा हो, उसके लिए वही ठीक है। अब अभ्यास के दृढ़ होने का उपाय सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, अर्थात वह अभ्यास बहुत काल तक, बहुत समय तक निरंतर और आदर पूर्वक सांगोपांग सेवन किए जाने पर दृढ़ अवस्था वाला होता है। अपने साधन के अभ्यास को दृढ़ बनाने के लिए साधक को चाहिए कि साधन में कभी उकतावे नहीं। यह दृढ़ विश्वास रखे कि किया हुआ अभ्यास कभी भी व्यर्थ नहीं हो सकता। अभ्यास के बल से मनुष्य निसंदेह अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। यह समझकर अभ्यास के लिए काल की अवधि न रखें, आजीवन अभ्यास करते रहें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि अभ्यास में व्यवधान न पड़ने पावे, निरंतर अभ्यास चलता रहे तथा अभ्यास में तुच्छ बुद्धि न करें। कई बार जब पूजा पाठ करते हैं तो कुछ भगवान से आकांक्षा होती है, उस आकांक्षा और महत्वाकांक्षा के पूर्ण न होने पर अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। इसी को तुच्छ बुद्धि कहते हैं। तो थोड़ी बहुत परेशानी आने पर या महत्वाकांक्षा पूरी न होने पर भी एक तो महत्वाकांक्षा ही न रखें। तो इस तरह से अभ्यास में बाधक जो है नहीं बनना चाहिए। किसी भी अभ्यास का अवहेलना न करें, बल्कि अभ्यास को ही अपने जीवन का आधार बनाकर अत्यंत आदर और प्रेम पूर्वक उसे सांगोपांग करता रहे। इस प्रकार किया हुआ अभ्यास दृढ़ होता है। अब वैराग्य के लक्षण आरंभ करने के पहले अपर वैराग्य के लक्षण बतलाते हैं, क्योंकि पर वैराग्य और अपर वैराग्य ये दो है। और इसके पहले यदि अभ्यास के बारे में भी कृष्ण भगवान की सुने तो यही कहते हैं स निश्चय नियुक्तव्यो योगो निर्वाण चेतसा, अर्थात योग का अभ्यास बिना उकताए हुए चित्त से निष्ठापूर्वक करते रहना चाहिए। अब अपर वैराग्य की बात करते हैं। दृष्टानुश्रविक विषय वृत्तिष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, देखे और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की जो वशीकार नामक अवस्था है वह वैराग्य है। अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाले इस लोक के समस्त भोगों का समाहार यहाँ दृष्ट शब्द में किया गया है। और जो प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं है, जिनकी बड़ाई वेद शास्त्र और भोगों का अनुभव करने वाले पुरुषों से सुनी गई है, ऐसे भोग्य विषयों का समाहार अनुश्राविक शब्द में किया गया है। उपयुक्त दोनों प्रकार के भोगों से जब चित्त भली भांति तृष्णा रहित हो जाता है, जब उसको प्राप्त करने की इच्छा का सर्वथा नाश हो जाता है, ऐसे कामना रहित चित्त की जो वशीकार नामक अवस्था विशेष है वह अपर वैराग्य है। अब पर वैराग्य के लक्षण तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्णयम, पुरुष ख्याते अर्थात पुरुष के ज्ञान से जो प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना है वह पर वैराग्य है। पहले बताए हुए चित्त की वशीकार संज्ञा रूप वैराग्य से जब साधक की विषय कामना का अभाव हो जाता है और उसके चित्त की प्रवाह समान भाव से अपने ध्येय के अनुभव में एकाग्र हो जाता है,
उसके बाद समाधि परिपक्व होने पर प्रकृति और पुरुष विषयक विवेक ज्ञान प्रकट होता है। उसके होने से जब साधक की तीनों गुणों में और उनके कार्य में किसी प्रकार की किंचिन मात्र भी तृष्णा नहीं रहती, जब वह सर्वथा आप्त काम निष्काम हो जाता है, ऐसी सर्वथा राग रहित अवस्था को पर वैराग्य कहते हैं। कृष्ण भगवान भी योगारूढ़ अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जब योगी न तो इंद्रियों के विषयों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है तथा सब प्रकार के संकल्पों का भली भांति त्याग कर देता है, तब वह योगारूढ़ कहलाता है। इस प्रकार चित्त वृत्ति निरोध के उपायों का वर्णन करके अब चित्त वृत्ति निरोध रूप निर्बीज योग का स्वरूप बतलाने के लिए पहले उसके पूर्व की अवस्था का संप्रज्ञात योग नाम से अवान्तर भेदों के सहित वर्णन करते हैं। वितर्क विचारानंद स्मिता अनुगमत संप्रज्ञातः। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इन चारों के संबंध से युक्त चित्त वृत्ति का समाधान संप्रज्ञात योग है। दो प्रकार का यहाँ योग का वर्णन आता है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। तो वितर्क अर्थात विचारों में जो तर्क वितर्क जो निर्णय लेने की क्रिया है, और आनंद और अस्मिता, अस्मिता अर्थात जो मेरा नहीं है वो भी मुझे मिल जाए, चोरी का भाव जिसको कहते हैं। संप्रज्ञात योग ध्येय पदार्थ तीन माने गए हैं। पहला ग्राह्य इंद्रियों के सूक्ष्म और स्थूल विषय, ग्रहण इंद्रियां और अंतःकरण तथा ग्रहिता बुद्धि के साथ एक रूप हुआ पुरुष। जब ग्राह्य पदार्थों के स्थूल रूप में समाधि की जाती है, उस समय समाधि में जब तक शब्द, अर्थ और ज्ञान का विकल्प वर्तमान रहता है, तब तक तो वह सवितर्क समाधि है, और जब इनका विकल्प नहीं रहता तब वही निर्वितर्क समाधि कही जाती है। इसी प्रकार जब ग्राह्य और ग्रहण के सूक्ष्म रूप में समाधि की जाती है, उस समय समाधि में जब तक शब्द, अर्थ और ज्ञान का विकल्प रहता है, तब तक वह सविचार, और जब इनका विकल्प नहीं रहता तब वही निर्विचार कही जाती है। जब निर्विचार समाधि में विचार का संबंध तो नहीं रहता, परंतु आनंद का अनुभव और अहंकार का संबंध रहता है। अर्थात जब आनंद का अनुभूति होती है तब अहंकार आ जाता है कि हम कुछ कर रहे हैं तो आनंद आ रहा है, तब तक वह आनंदानुगत समाधि है। और जब उसमें आनंद की प्रतीति भी लुप्त हो जाती है, तब वही केवल अस्मितानुगत समझी जाती है। यही निर्विचार समाधि की निर्मलता है। इनका विस्तृत विचार जो है अभी नीचे कुछ श्लोकों में है। अब उस अंतिम योग का स्वरूप बतलाते हैं, जिसके सिद्ध होने पर दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, जो कि इस शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य है, जिसे कैवल्य अवस्था चतुर्थ अध्याय में पढ़ेंगे। विराम प्रत्यय का अभ्यास जिसकी पूर्व अवस्था है और जिसमें चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र ही शेष रहता है, वह योग अन्य है। अभी अन्य का अर्थ यहाँ पर क्या है? साधक को जब पर वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है, उस समय स्वभाव से ही चित्त संसार के पदार्थों की ओर नहीं जाता, वह उनसे अपने आप उपरत हो जाता है। उस उपरत अवस्था की प्रतीति का नाम ही यहाँ पर विराम प्रत्यय है। इस उपरति की प्रतीति का अभ्यास क्रम भी जब बंद हो जाता है, उस समय चित्त की वृत्तियों का सर्वथा अभाव हो जाता है। केवल मात्र अंतिम उपरत अवस्था के संस्कारों से युक्त चित्त रहता है। फिर निरोध संस्कारों के क्रम की समाप्ति होने से वह चित्त भी अपने कारण में लीन हो जाता है। अतः प्रकृति के संयोग का अभाव हो जाने पर दृष्टा के अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। दृष्टा अर्थात आत्मा, दृश्य अर्थात जिसको देखना है, और दर्शन जिसका अर्थ निकाला जाता है। इसी को असंप्रज्ञात योग जब
दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, अर्थात आत्माराम आत्मस्वरूप हो जाए, उसी को असंप्रज्ञात योग अथवा निर्विज समाधि या कैवल्य अवस्था आदि नामों से कहा जाता है। यहाँ तक योग और उसके साधनों का संक्षेप में वर्णन किया गया है। अब किस प्रकार के साधक का उपयुक्त योग शीघ्र से शीघ्र सिद्ध होता है, यह समझाने के लिए प्रकरण आरंभ किया जाता है। भाव प्रत्ययो अर्थात विदेह और प्रकृति लय योगियों का उपयुक्त योग भाव प्रत्यय कहलाता है। जो पूर्व जन्म में योग का साधन करते करते विदेह अवस्था तक पहुंच चुके थे, अर्थात शरीर के बंधन से छूटकर शरीर के बाहर स्थिर होने का जिनका अभ्यास दृढ़ हो चुका था, जो महाविदेह स्थिति को प्राप्त कर चुके थे एवं जो साधन करते करते प्रकृति लय तक की स्थिति प्राप्त कर चुके थे, किंतु कैवल्य पद की प्राप्ति होने के पहले जिनकी मृत्यु हो गई, उन दोनों प्रकार के योगियों का जब पुनर्जन्म होता है, जब वे योग भ्रष्ट साधक पुनः योगी कुल में जन्म ग्रहण करते हैं, तब उनको पूर्व जन्म के योग अभ्यास के कारण संस्कारों के प्रभाव से अपनी स्थिति का तत्काल ज्ञान हो जाता है, जैसे राजा जड़ भरत को हुआ था, और वे साधन की परंपरा के बिना ही निर्विज समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी निर्विज समाधि उपाय जन्य नहीं है, अतः उसका नाम भाव प्रत्यय है, अर्थात वह ऐसी समाधि है जिसके सिद्ध होने में पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त होना ही कारण है, साधन समुदाय नहीं। दूसरे साधकों का योग कैसे सिद्ध होता है, उसको महर्षि पतंजलि बतलाते हैं। दूसरे साधकों का निरोध रूप योग श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा पूर्वक क्रम से सिद्ध होता है। 5 अवस्थाएं यहाँ पर है: श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। किसी भी साधन में प्रवृत्त होने का और अविचल भाव से उसमें लगे रहने का मूल कारण श्रद्धा है, निष्ठा है, भक्तिपूर्वक विश्वास है। श्रद्धा की कमी के कारण ही साधक के साधन की उन्नति में विलंब होता है, अन्यथा कल्याण के साधन में विलंब का कोई और कारण नहीं है। साधन के लिए किसी अप्राप्त योग्यता और परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है, इसलिए सूत्रकार ने श्रद्धा को पहला स्थान दिया है। श्रद्धा के साथ साधक में वीर्य अथवा मन, इंद्रिय और शरीर का सामर्थ्य भी परम आवश्यक है। वीर्य कहने का मतलब है कि मन, इंद्रिय और शारीरिक बल 3 अवस्थाओं का घोतक है वीर्य। जिस व्यक्ति विशेष के अंदर जो वीर्यवान जिसको बोलते हैं, जिसको वीर बोलते हैं, वीर्य शब्द से ही वीर बना है, अर्थात उसका मन भी मजबूत है, इंद्रियों के ऊपर भी उसका कंट्रोल है और शारीरिक सामर्थ्य भी है, क्योंकि इसी से साधक का उत्साह बढ़ता है। श्रद्धा और वीर्य इन दोनों के संयोग से मिलने पर साधक की स्मरण शक्ति बढ़ती है तथा उसमें योग साधन के संस्कारों का ही बारंबार प्रकाट्य होता है, अतः उसका मन विषयों से विरक्त होकर समाहित हो जाता है। इसी को समाधि कहते हैं। इससे अंतःकरण स्वच्छ हो जाने पर साधक की बुद्धि ऋतंबरा सत्य को धारण करने वाली हो जाती है। इस बुद्धि का ही नाम समाधि प्रज्ञा है। अतएव पर वैराग्य की प्राप्ति पूर्वक साधक का निर्विज समाधि रूप योग सिद्ध हो जाता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति चिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय अर्थात जो इंद्रियों को जीत लिए हैं, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। अब अभ्यास वैराग्य की अधिकता के कारण योग की सिद्धि शीघ्र और अतिशीघ्र होने की बात महर्षि पतंजलि कहते हैं। तीव्र संवेगानामासन्नः, जिनके साधन की गति तीव्र है, उनकी निर्विज समाधि अतिशीघ्र संपन्न हो जाती है, सिद्धि मिल जाती है। जिन पुरुषों का साधन अभ्यास और वैराग्य तेजी से चलता है, जो सब प्रकार की विघ्न बाधाओं को ठुकराकर अपने साधन में तत्परता से लगे रहते हैं, उनका योग शीघ्र सिद्ध होता है। किंतु साधन की मात्रा हल्की, मध्यम और उच्च होने के कारण तीव्र संवेग वालों में भी काल का भेद हो जाता है।
किसका साधन किस दर्जे का है, इस पर भी योग सिद्धि की शीघ्रता का विभाग निर्भर करता है, क्योंकि क्रियात्मक अभ्यास और वैराग्य तीव्र होने पर भी विवेक और भावना की न्यूनता अधिकता के कारण समाधि सिद्ध होने के काल में भेद होना स्वाभाविक है। जिस साधक में श्रद्धा विवेक शक्ति और भाव कुछ उन्नत है, उसका साधन मध्यम मात्र वाला है, और जिस साधक में श्रद्धा विवेक और भाव अत्यंत उन्नत हैं, उसका साधन अधिक मात्रा वाला है। साधन में क्रिया की अपेक्षा भाव का अधिक महत्व है। अभ्यास और वैराग्य का जो क्रियात्मक बाह्य स्वरूप है, वह तो ऊपर वाले सूत्र में वेग के नाम से कहा गया है, और उनका जो भावात्मक अभ्यंतर स्वरूप है, वह उनकी मात्रा यानी दर्जा है। व्यवहार में भी देखा जाता है कि एक ही काम के लिए समान रूप से परिश्रम किए जाने पर भी उसकी सिद्धि में अधिक जो विश्वास रखता है, उस मनुष्य को उस काम के करने की युक्ति का अधिक ज्ञान एवं जो उसे प्रेम और उत्साहपूर्वक बिना उकताए हुए करता है, वह दूसरों की अपेक्षा उसे शीघ्र पूरा कर लेता है। वही बात समाधि की सिद्धि में भी समझ लेनी चाहिए। समाधि के प्राप्ति के लिए साधन करने वालों में जिसका साधन श्रद्धा विवेक शक्ति और भाव आदि की अधिकता के कारण जितने ऊंचे दर्जे का है और जिसकी चाल का क्रम जितना तेज है, उसी के अनुसार वह शीघ्र या अति शीघ्र समाधि की प्राप्ति कर सकेगा। यही बात समझाने के लिए सूत्रकार ने उपयुक्त 2 सूत्रों की रचना की है, ऐसा मालूम होता है। अतः साधक को चाहिए कि अपने साधन को सर्वथा निर्दोष बनाने की चेष्टा रखे, उसमें किसी प्रकार की शिथिलता न आने दे। अब पूर्वोक्त अभ्यास और वैराग्य की अपेक्षा निर्विज समाधि का सुगम उपाय बतलाया गया है, ईश्वर प्रणिधानता। इसके सिवा ईश्वर प्रणिधान से भी निर्विज समाधि की सिद्धि शीघ्र हो सकती है। ईश्वर की भक्ति यानी शरणागति का नाम ईश्वर प्रणिधान है। इससे भी निर्विज समाधि शीघ्र सिद्ध हो सकती है, क्योंकि ईश्वर सर्वसमर्थ है। वे अपने शरणापन भक्त पर प्रसन्न होकर उसके भावानुसार सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मेरे को जैसे भजते हैं, मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ, यह भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। अब महर्षि पतंजलि ईश्वर के लक्षण बतलाते हैं। क्लेश कर्म विपाक और आश्रय, इन चारों से जो संबंधित नहीं है, वह पुरुष विशेष समस्त पुरुषों से उत्तम है और वही ईश्वर है। क्लेश कर्म विपाक और आशय, इन चारों से मुक्त। अब ये 4 क्या हैं? क्लेश 5 प्रकार के, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। इनका विस्तृत वर्णन दूसरे पाद के 3 सूत्र से 9वें तक है, जिसकी व्याख्या की जा चुकी है। पुनः एक बार इसको विस्तृत व्याख्या मिलेगा दूसरे पाद में। कर्म भी 4 प्रकार के होते हैं, पाप, पुण्य, पुण्य और पाप मिश्रित तथा पुण्य पाप से रहित। कर्म के फल का नाम विपाक है और कर्म संस्कारों के समुदाय का नाम आशय है। समस्त जीवों का इन चारों से अनादि संबंध है। यद्यपि मुक्त जीवों का पीछे संबंध नहीं रहता, तो भी पहले संबंध था ही, किंतु ईश्वर का तो कभी भी इनसे न संबंध था, न है और न होने वाला है। इस कारण उन मुक्त पुरुषों से भी ईश्वर विशेष है। यह बात प्रकट करने के लिए ही सूत्रकार ने पद का प्रयोग किया है। ईश्वर की विशेषता का पुनः प्रतिपादन करते हैं। उसमें सर्वज्ञता का बीज कारण अर्थात ज्ञान निरतिशय है। जिसमें बढ़कर कोई दूसरी वस्तु हो वह सतिशय, और जिससे बड़ा कोई न हो वह निरतिशय है। ईश्वर ज्ञान की अवधि है, उसका ज्ञान सबसे बढ़कर है। उसके ज्ञान से बढ़कर किसी का भी ज्ञान नहीं है, इसलिए उसे निरतिशय कहा गया है। जिस प्रकार ईश्वर में ज्ञान की पराकाष्ठा है, उसी प्रकार धर्म, वैराग्य, यश और ऐश्वर्य आदि की पराकाष्ठा का आधार भी उसी को समझना चाहिए।
और भी उसकी विशेषता का प्रतिपादन करते हैं। वह ईश्वर सबके पूर्वजों का भी गुरु है, क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं है, काल के परे है। इसका अर्थ है कि आदि में उत्पन्न होने के कारण सबका गुरु ब्रह्मा को माना जाता है, परंतु उसका काल से अवच्छेद है। ईश्वर स्वयं अनादि और अन्य सबका आदि हैं। तो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमने यह ज्ञान सर्वप्रथम सूर्य को दिया था, वहाँ से ब्रह्मा जी वहाँ से पहुँचते पहुँचते इंसान के बीच पहुँचा। वह काल की सीमा से सर्वथा अतीत है। वहाँ तक काल की पहुँच नहीं है जहाँ तक ईश्वर का पहुँच है, क्योंकि वह काल का भी महाकाल है। इसलिए वह संपूर्ण पूर्वजों का भी गुरु यानी सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबको शिक्षा देने वाला है। ईश्वर की शरणागति का प्रकार बतलाने के लिए उसके नाम का वर्णन करते हैं। ईश्वर का नाम क्या है? उस ईश्वर का वाचक नाम प्रणव है, अर्थात ओमकार। नाम और नामी का संबंध अनादि और बड़ा ही घनिष्ठ है। इसी कारण शास्त्रों में नाम जप की बड़ी महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम जाप में ही, प्रणव के जाप से ही मुक्त पुरुष की कल्पना की जा सकती है। गीता में भी जप यज्ञ सब यज्ञों में श्रेष्ठ बतलाया गया है। ओम उस परमेश्वर का वेदोक्त नाम होने से मुख्य है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता के 6ठे अध्याय में यही कहते हैं कि मैं ही वह ओम हूँ। इस कारण यहाँ उसी का वर्णन किया गया है। इसी वर्णन से श्री राम, श्री कृष्ण आदि जितने भी ईश्वर के नाम हैं, उनके जप का भी महात्म्य समझ लेना चाहिए। उस ओमकार का जप और उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। यह इस ईश्वर के नाम के साथ उसके प्रयोग की विधि है। साधक को ईश्वर के नाम का जप और उसके स्वरूप का स्मरण चिंतन करना चाहिए। इसी को पूर्वोक्त ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर की भक्ति या शरणागति कहते हैं। ईश्वर की भक्ति के और भी बहुत से प्रकार हैं, परंतु जप और ध्यान सब साधनों में मुख्य होने के कारण यहाँ सूत्रकार ने केवल नाम और नामी के स्मरण रूप एक ही प्रकार का वर्णन किया है। गीता में भी इसी तरह वर्णन आया है। इसे उपलक्षण मानकर भगवत भक्ति के सभी साधनों को ईश्वर की प्रसन्नता के नाते निर्विज समाधि की सिद्धि में हेतु समझना चाहिए, अर्थात ईश्वर की भक्ति के सभी अंग प्रत्यंगों का ईश्वर प्रणिधान में अंतर्भाव समझना चाहिए। अब ईश्वर के नाम, जप और स्वरूप चिंतन के फल का वर्णन करते हैं। उक्त साधन से अर्थात जप और ध्यान से विघ्नों का अभाव और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। अगले 2 सूत्रों में जिन विघ्नों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है, ईश्वर के भजन स्मरण से उनका अपने आप नाश हो जाता है और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान होकर कैवल्य अवस्था भी उपलब्ध हो जाती है। अतः यह निर्विज समाधि की प्राप्ति का बहुत ही सुगम उपाय है। पूर्व सूत्र में जिन अंतरायों का अभाव होने की बात कही गई है, उनके नाम भी बतलाए जाते हैं। उनके नाम हैं व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित्व। ये 9 चित्त विक्षेप के कारण हैं। विघ्न जिनको कहते हैं, अंतराय कहते हैं। योग साधन में लगे हुए साधक के चित्त में विक्षेप उत्पन्न करके उसको साधन से विचलित करने वाले ये 9 योग मार्ग के विघ्न माने गए हैं। शरीर, इंद्रिय समुदाय और चित्त में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाना ही व्याधि है। अकर्मण्यता अर्थात साधनों में प्रवृत्ति न होने का स्वभाव सत्यान है। कई बार कहते हैं ना, कुछ करने का मन नहीं करता है, यही सत्यान है। अपनी शक्ति में या योग के फल में संदेह हो जाने का नाम संशय है। योग साधनों के अनुष्ठान की अवहेलना, लापरवाही करते रहना प्रमाद है। आलस्य और प्रमाद एक ही विषय वस्तु हैं। तमोगुण की अधिकता से चित्त और शरीर में भारीपन हो जाना
और उसके कारण साधन में प्रवृत्ति का न होना आलस्य है। विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग होने से उनमें आसक्ति हो जाने के कारण जो चित्त में वैराग्य का अभाव हो जाता है उसे अविरति कहते हैं। योग के साधनों को किसी कारण से विपरीत समझना अर्थात यह साधन ठीक नहीं ऐसा मिथ्या ज्ञान हो जाना भ्रांति दर्शन है। साधन करने पर भी योग की भूमिकाओं का अर्थात साधन की स्थिति का प्राप्त न होना यह अलब्ध भूमिकत्व है। इससे साधक का उत्साह कम हो जाता है। योग साधन से किसी भूमि में चित्त की स्थिति होने पर भी उसका न ठहरना अनवस्थित्व है। इस 9 प्रकार के चित्त विक्षेपों को ही अंतराय, विघ्न और योग के प्रतिपक्षी आदि नामों से कहा जाता है। इसके साथ साथ होने वाले दूसरे 5 विघ्नों का भी वर्णन महर्षि पतंजलि करते हैं। वह इस प्रकार है: दुख, दौर्मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास और प्रश्वास। ये 5 विघ्न विक्षेपों के साथ साथ होने वाले हैं। उपयुक्त चित्त विक्षेपों के साथ साथ होने वाले दूसरे 5 विघ्न: पहला दुख, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। इस तरह दुख के प्रधानतया 3 भेद माने गए हैं: काम, क्रोध आदि के कारण, व्याधि आदि के कारण या इंद्रियों में किसी प्रकार की विकलता होने के कारण जो मन, इंद्रिय या शरीर में ताप या पीड़ा होती है उसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, सिंह, बाघ, मच्छर इत्यादि अन्य जीवों के कारण होने वाली पीड़ा का नाम आदि भौतिक दुख है तथा सर्दी, गर्मी, वर्षा, भूकंप आदि दैवीय घटना से होने वाली पीड़ा का नाम आदि दैविक दुख है। दूसरा विघ्न है चित्त विक्षेप का दौर्मनस्य। इच्छा की पूर्ति न होने पर जो मन में क्षोभ होता है, ग्लानि होती है, उसे दौर्मनस्य कहते हैं। अंग में जयत्व, शरीर के अंगों में कंपन होना अंग में जयत्व है। श्वास, बिना इच्छा के बाहर की वायु का भीतर प्रवेश कर जाना अर्थात बाहरी कुंभक में विघ्न हो जाना श्वास है। प्रश्वास, बिना इच्छा के ही भीतर वायु का बाहर निकल जाना अर्थात कुंभक में विघ्न हो जाना प्रश्वास है। प्रायः ऐसा ही होता है। श्वास प्रश्वास स्वयं होता है। यहाँ पर चित्त के साक्षात्कार अर्थात होश पूर्वक श्वास प्रश्वास की बात कही गई है। ये 5 विक्षिप्त चित्त में ही होते हैं, समाहित चित्त में नहीं, इसलिए इनको विक्षेप सहभू कहते हैं। उक्त विघ्नों को दूर करने का दूसरा उपाय बतलाते हैं। उनको दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। एक तत्व अर्थात उपयुक्त दोनों प्रकार के जो 9 विघ्न हम लोगों ने देखा और फिर उसके उपरांत 5 विघ्न, एक कुल 14 तरह के विघ्न को जो है दूर करने के लिए ईश्वर प्रणिधान जो है सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसके सिवा यह दूसरा उपाय बतलाया गया है कि भाव यह कि किसी एक वस्तु में चित्त को स्थित करने का बार बार प्रयत्न करने से भी एकाग्रता उत्पन्न होकर विघ्नों का नाश हो जाता है। अतः यह साधन भी किया जा सकता है। चित्त के अंतराल में राग, द्वेष आदि मल रहने के कारण मलिन चित्त स्थिर नहीं होता। अतः चित्त को निर्मल बनाने का सुगम उपाय बतलाते हैं। सुखी, दुखी, पुण्यात्मा और पापात्मा ये चारों जिनके क्रम से विषय हैं, ऐसी मित्रता, दया, प्रसन्नता और उपेक्षा की भावना से चित्त स्वच्छ हो जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। सुखी मनुष्यों में मित्रता की भावना करने से, दुखी मनुष्यों में दया की भावना करने से, पुण्यात्मा पुरुषों में प्रसन्नता की भावना करने से और पापियों में उपेक्षा की भावना करने से चित्त के राग, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या और क्रोध आदि मलों का नाश होकर चित्त शुद्ध निर्मल हो जाता है। अतः साधक को इसका अभ्यास करना चाहिए। चित्त शुद्धि का दूसरा उपाय महर्षि पतंजलि कहते हैं अथवा प्राण वायु को बारंबार बाहर निकालने और रोकने के अभ्यास से भी चित्त निर्मल होता है। अर्थात कह सकते हैं बाहरी कुंभक, बाह्य कुंभक, बारंबार प्राण वायु को शरीर से बाहर निकालने का अथवा यथाशक्ति बाहर रोके रखने का
अभ्यास करने से मन में निर्मलता आती है। इससे शरीर की नाड़ियों का भी मल नष्ट होता है। प्रसंगवश चित्त की निर्मलता के उपाय बतलाकर अब मन को स्थिर करने वाला अन्य साधन बतलाते हैं। विषयवती व प्रवृत्ति रूपन्नः मनुष्य स्थिति बंधिनी, अर्थात विषय वाली प्रवृत्ति उत्पन्न होकर वह भी मन की स्थिति को बांधने वाली हो जाती है। अभ्यास करते करते साधक को दिव्य विषयों का साक्षात्कार हो जाता है। उन दिव्य विषयों का अनुभव करने वाली वृत्ति का नाम विषयवती प्रवृत्ति है। ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न होने से साधक का योग मार्ग में विश्वास और उत्साह बढ़ जाता है। इस प्रकार यह आत्मचिंतन के अभ्यास में भी मन को स्थिर करने में हेतु बन जाती है। इसी प्रकार और भी उपाय बतलाते हैं। इसके सिवा शोक रहित ज्योतिषमती प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए तो वह भी मन की स्थिति करने वाली होती है। अभ्यास करते करते साधक को यदि शोक रहित प्रकाशमय प्रवृत्ति का अनुभव हो जाए तो वह भी मन को स्थिर करने वाली होती है। अब चित्त की स्थिरता का अन्य उपाय बतलाते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, बीत राग को विषय करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। जिस पुरुष के राग द्वेष सर्वथा नष्ट हो चुके हैं, ऐसे विरक्त पुरुष को ध्येय बनाकर अभ्यास करने वाला अर्थात उसके विरक्त भाव का मनन करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। और भी अन्य उपाय बतलाते हैं। स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का अवलंबन करने वाला चित्त भी स्थिर हो सकता है। स्वप्न में कोई अलौकिक अनुभव हुआ हो, जैसे अपने इष्ट देव का दर्शन आदि, तो उसको स्मरण करके वैसा ही चिंतन करने से मन स्थिर हो जाता है। तथा गाढ़ निद्रा में केवल चित्त की वृत्तियों के अभाव का ही ज्ञान रहता है, किसी भी पदार्थ की प्रतीति नहीं होती। उसी प्रकार समस्त वृत्तियों का बाध करके वृत्तियों के अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने से अर्थात उसी को लक्ष्य बनाकर अभ्यास करने से भी अनायास ही चित्त स्थिर हो सकता है। जिस काल में तमोगुण का आविर्भाव होता है उस समय यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिस समय चित्त और इंद्रियों में सत्व गुण बढ़ा हुआ हो उस समय यह साधन अधिक लाभप्रद हो सकता है। मनुष्यों की रुचि भिन्न भिन्न होती है, अतः अब सर्वसाधारण उपयोगी साधन का वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, जिसको जो अभिमत हो उसके ध्यान से भी मन स्थिर हो जाता है। अभिमत अर्थात उपयुक्त साधनों में से कोई साधन किसी साधक के अनुकूल नहीं पड़ता हो तो उसे अपनी रुचि के अनुसार अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। अपनी रुचि के अनुसार अपने इष्ट का ध्यान करने से मन स्थिर हो जाता है। चित्त की स्थिरता के उपाय बतलाकर अब यह बतलाते हैं कि चित्त में जब स्थिर होने की योग्यता परिपक्व हो जाती है तब उसकी कैसी स्थिति होती है। उस समय इसका परमाणु से लेकर परम महत तत्व तक वशीकार हो जाता है। अभ्यास करते करते जब साधक का चित्त भली भांति स्थिति की योग्यता प्राप्त कर लेता है उस समय साधक अपने चित्त को सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों से लेकर बड़े से बड़े महान पदार्थ तक चाहे जहाँ चाहे जब चाहे तत्काल स्थिर कर सकता है। उसका अपने चित्त पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। चित्त में स्थिर होने की योग्यता परिपक्व हो जाने की पहचान भी यही है। पहले बतलाई हुई उपायों से जब साधक का अपने चित्त पर अधिकार हो जाता है और चित्त अत्यंत निर्मल होकर उसमें समाधि की योग्यता आ जाती है, इसके बाद किस प्रकार क्रम से संप्रज्ञात निर्विज समाधि सिद्ध होती है उसका वर्णन आरंभ करते हैं। जिसकी समस्त बाह्य वृत्तियां क्षीण हो चुकी है, ऐसे स्फटिक मणि की भांति निर्मल चित्त का जो ग्रहिता पुरुष ग्रहण अंतःकरण और इंद्रिया तथा ग्राह्य पंचभूत और विषयों में स्थित हो जाना और तदाकार हो जाना, यही संप्रज्ञात समाधि है। पूर्वोक्त अभ्यास करते करते जब साधक का चित्त स्वच्छ स्फटिक मणि की भांति अति निर्मल हो जाता है, जब उसकी ध्येय से अतिरिक्त बाह्य वृत्तियां शांत हो जाती है, उस समय साधक इंद्रियों के स्थूल या सूक्ष्म विषयों को
या अंतःकरण और इंद्रियों को अथवा बुद्धिस्ट पुरुष को जिस किसी भी ध्येय को लक्ष्य बनाकर उसमें अपने चित्त को लगाता है, तो वह चित्त उस ध्येय वस्तु में स्थित होकर तदाकार हो जाता है। इसी को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, क्योंकि इस समाधि में साधक को ध्येय वस्तु के स्वरूप का भली प्रकार ज्ञान हो जाता है। उसके विषय में किसी प्रकार का संशय या भ्रम नहीं रहता है। सूत्रकार ने अगले सूत्रों में न तो आनंदानुगत समाधि की चर्चा की है, न ग्रहण या इंद्रियानुगत की, और न अस्मिता या पुरुषानुगत की। इस कारण यद्यपि यह विषय स्पष्ट नहीं होता, परंतु सूक्ष्म विषय की हद आलिंगन पर्यंत बतला दी। इससे मन, इंद्रियां और अस्मिता का उसी में अंतर्भाव माना जा सकता है। संभव है इसी से उन्होंने इंद्रियानुगत और अस्मितानुगत समाधि के भेदों का अलग वर्णन न किया हो, क्योंकि तीसरे पाद के 44वें, 47वें और 49वें सूत्र में जहाँ ग्राह्य विषयक, ग्रहण विषयक और ग्रहित्री विषयक संयम का फल बतलाया है, वहाँ ग्राह्य के सूक्ष्म रूप में तन मात्राओं को और ग्रहण के सूक्ष्म रूप में अस्मिता को ले लिया है। आनंद भी मन का ग्राह्य विषय होने के कारण इसको भी सूक्ष्म ग्रह विषयक समाधि ही के अंतर्गत ही माना जा सकता है। यहाँ पर जहाँ पर बात हुई भ्रम और संशय की, तो यह जो है समाधि के वर्णन के पहले ही जो है सूत्र में कहा जा चुका है कि वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इन चारों के संबंध से होने वाले योग को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। ग्रहिता अर्थात वितर्क और विचार के स्थान पर तो ग्राह्य शब्द है, आनंद की जगह ग्रहण शब्द है और अस्मिता की जगह ग्रहिता शब्द है। दोनों स्थलों के वर्णन की एकता करने के लिए उन लोगों ने उस सूत्र की टीका में आनंद का अर्थ इंद्रियां किया है और इस सूत्र में ग्रहिता का अर्थ अस्मिता किया है, किंतु व्यास भाष्य में ऐसा नहीं किया गया है। उन्होंने वहाँ आनंद का अर्थ आह्लाद और यहाँ ग्रहिता का अर्थ साधारण पुरुष और मुक्त पुरुष इस प्रकार किया है। अतः यहाँ यह मानना उचित मालूम होता है कि आकाश आदि पंच महाभूत और उनका कार्य तो स्थूल ग्राह्य विषय है तथा तन्मात्रा और उनका सूक्ष्म कार्य सूक्ष्म ग्राह्य विषय है। इंद्रिया और अंतःकरण ग्रहण विषयक समाधि के अंतर्गत है। वे ग्राह्य विषयक समाधि में तो नहीं आते, परंतु सूक्ष्म विषय की हद अलिंग पर्यंत बतला देने से ग्रहण विषयक समाधि का भी विचारानुगत समाधि में ही अंतर्भाव हो जाता है। इसी प्रकार आनंद नाम आह्लाद का है। यह प्रकृति और पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाला और मन के द्वारा ग्राह्य है, अतः वह सूक्ष्म विषय के अंतर्गत आ जाने के कारण उसका ग्राह्य समाधि में अंतर्भाव है। एवं यहाँ जो ग्रहित्री विषयक समाधि बतलाई गई है वह भी तीसरे पाद के 35वें सूत्र के अनुसार प्रकृति पुरुष के संयोग काल में ही पुरुष के स्वरूप में की जाती है, अथवा अस्मितानुगत समाधि है। यह समझना चाहिए क्योंकि उसका फल उसी सूत्र में पुरुष का ज्ञान बतलाया गया है। सामान्य रूप से संप्रज्ञात समाधि का स्वरूप बतला दिया। अब इसके भेदों का वर्णन करते हैं। उनमें शब्द, अर्थ, ज्ञान, इन तीनों के विकल्पों से संकीर्ण मिली हुई समाधि सवितर्क समाधि है। ग्राह्य यानी मन और इंद्रियों द्वारा ग्रहण करने में आने वाले पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। इनमें से किसी एक स्थूल पदार्थ को लक्ष्य बनाकर उसके स्वरूप को जानने के लिए जब योगी अपने चित्त को उसमें लगाता है, तब पहले पहल होने वाली अनुभव में उस वस्तु के नाम, रूप और ज्ञान के विकल्पों का मिश्रण रहता है, अर्थात उसके स्वरूप के साथ साथ उसके नाम और प्रतीति की भी चित्त में स्फुरना रहती है। अतः इस समाधि को सवितर्क समाधि कहते हैं। इसी का दूसरा नाम सविकल्प योग भी है। इसके बाद शब्द और प्रतीति की स्मृति के भली भांति लुप्त हो जाने पर अपने रूप से शून्य हुई के सदृश केवल ध्येय मात्र के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने वाली चित्त की स्थिति ही
निर्वितर्क समाधि है। पहले बतलाई हुई स्थिति के बाद जब साधक के चित्त में ध्येय वस्तु के नाम की स्मृति लुप्त हो जाती है और उसको विषय करने वाली चित्त वृत्ति का भी स्मरण नहीं रहता, तब अपने चित्त के स्वरूप का भी भान न रहने के कारण उसके स्वरूप के अभाव की सी स्थिति हो जाती है। उस समय सब प्रकार के विकल्पों का अभाव हो जाने के कारण केवल ध्येय पदार्थ के साथ तदाकार हुआ चित्त ध्येय को प्रकाशित करता है। उस अवस्था का नाम निर्वितर्क समाधि है। इसमें शब्द और प्रतीति का कोई विकल्प नहीं रहता, अतः इसे निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं। इस प्रकार स्थूल ध्येय पदार्थों में होने वाली संप्रज्ञात समाधि का भेद बतलाकर अब सूक्ष्म ध्येय में होने वाली संप्रज्ञात समाधि के भेद बतलाते हैं। इसी से पूर्वोक्त सवितर्क और निर्वितर्क के वर्णन से ही सूक्ष्म पदार्थों में की जाने वाली सविचार और निर्विचार समाधि की भी वर्णन किया गया है। जिस प्रकार स्थूल ध्येय पदार्थों में की जाने वाली समाधि के दो भेद हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म ध्येय पदार्थों से संबंध रखने वाली समाधि के भी दो भेद समझ लेने चाहिए। अर्थात जब किसी सूक्ष्म ध्येय पदार्थ के स्वरूप का यथार्थ स्वरूप जानने के लिए उसमें चित्त को स्थिर किया जाता है, तब पहले उसके नाम, रूप और ज्ञान के विकल्पों से मिला हुआ अनुभव होता है। वह स्थिति सविचार समाधि है। और उसके बाद जब नाम का और ज्ञान का अर्थात चित्त के निज स्वरूप का भी विस्मरण होकर केवल ध्येय पदार्थ का ही अनुभव होता है, वह स्थिति निर्विचार समाधि है। अब सूक्ष्म पदार्थों में किन किन की गणना है, यह स्पष्ट करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, सूक्ष्म विषयता प्रकृति पर्यंत है। पृथ्वी का सूक्ष्म विषय गंध तन्मात्रा, जल का रस तन्मात्रा, तेज का रूप तन्मात्रा, वायु का स्पर्श तन्मात्रा और आकाश का शब्द तन्मात्रा है। एवं उन सब का और मन सहित इंद्रियों का सूक्ष्म विषय अहंकार, अहंकार का महत तत्व और महत तत्व का सूक्ष्म विषय यानी कारण प्रकृति है। उससे आगे कोई सूक्ष्म पदार्थ नहीं है, वही सूक्ष्मता की अवधि है। अतः प्रकृति पर्यंत किसी भी सूक्ष्म पदार्थ को लक्ष्य बनाकर उसमें की हुई समाधि को सविचार और निर्विचार समाधि के अंतर्गत समझ लेना चाहिए। यद्यपि पुरुष प्रकृति से भी सूक्ष्म है, पर वह दृश्य पदार्थों में नहीं है, अतः तद विषयक समाधि इसमें नहीं आनी चाहिए। तथापि गृहस्थी विषयक समाधि बुद्धि में प्रतिबिंबित पुरुष में की जाती है, अतः उसको निर्विचार समाधि के अंतर्गत मान लेने में कोई आपत्ति मालूम नहीं होती, क्योंकि कठोपनिषद में भी जीवात्मा से प्रकृति को पर कहा गया है। इस प्रकार यहाँ सूक्ष्म विषय की सीमा प्रकृति पर्यंत बतला देने के कारण मन, इंद्रियां तथा आनंद और अस्मिता का उसमें अंतर्भाव प्रतीत होता है। फिर 17वें सूत्र में कहे हुए आनंद और अस्मिता को और 41वें सूत्र में ग्रहण नाम से कहे हुए मन और इंद्रियों को और ग्रहिता नाम से कहे हुए प्रकृतस्थ पुरुष को टीकाकारों ने विचार शब्दवाच्य सूक्ष्म विषय से अलग कैसे कहा और सूत्रकारों ने तद विषयक समाधि के भेदों का वर्णन क्यों नहीं किया, यह विचारणीय है। 41वें सूत्र से 45वें तक संप्रज्ञात समाधि का भेद बतलाकर अब उन सब प्रकार की समाधि का हेतु का दूसरा नाम बतलाते हैं। वे सबके सब ही सबीज समाधि है। निर्वितर्क और निर्विचार समाधियां निर्विकल्प होने पर भी निर्बीज नहीं हैं। वे सबके सब सबीज समाधि है, क्योंकि इनमें बीज रूप से किसी न किसी ध्येय पदार्थ को विषय करने वाली चित्त वृत्ति का अस्तित्व सा रहता है। अतः संपूर्ण वृत्तियों का पूर्णतया निरोध न होने के कारण इन समाधि को पुरुष को कैवल्य निरोध न होने के कारण इन समाधियों में पुरुष को केवल अवस्था का लाभ नहीं होता। उक्त 4 प्रकार की समाधियों में से निर्विचार समाधि ही सर्वश्रेष्ठ समाधि है। यह प्रतिपादन करने के लिए उसकी विषय अवस्था का
फल सहित वर्णन करते हैं। निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल होने पर योगी को अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। निर्विचार समाधि के अभ्यास से जब योगी के चित्त की स्थिति सर्वथा परिपक्व हो जाती है, उसकी समाधि स्थिति में किसी प्रकार का किंचित मात्र भी दोष नहीं रहता। उस समय योगी की बुद्धि अत्यंत निर्मल हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है। उस समय योगी की बुद्धि ऋतंभरा होती है। उस अवस्था में योगी की बुद्धि वस्तु के लिए सत्य असली स्वरूप को ग्रहण करने वाली होती है। उसमें संशय और भ्रम का लेस भी नहीं रहता। उक्त ऋतंभरा प्रज्ञा की विशेषता का वर्णन करते हैं। श्रवण और अनुमान से होने वाली बुद्धि की अपेक्षा उस बुद्धि का विषय भिन्न है, क्योंकि यह विशेष अर्थ वाली है। वेद, शास्त्र और आप्त पुरुष के वचनों से वस्तु का सामान्य ज्ञान हो जाता है, पूर्ण ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार अनुमान से भी साधारण ज्ञान हो जाता है। बहुत से सूक्ष्म पदार्थों में तो अनुमान की पहुंच ही नहीं है। अतः वेद शास्त्रों में किसी वस्तु के स्वरूप का वर्णन सुनने से जो तद विषयक निश्चय होता है, वह श्रुति बुद्धि है। इसी प्रकार अनुमान प्रमाण से जो वस्तु के स्वरूप का निश्चय होता है, वह अनुमान बुद्धि है। ये दोनों प्रकार की बुद्धि वृत्तियाँ वस्तु के स्वरूप को सामान्य रूप से ही विषय करती है। उसके अंग प्रत्यंगों सहित उसका पूर्ण ज्ञान इनसे नहीं होता, किंतु ऋतंभरा प्रज्ञा से वस्तु के स्वरूप का यथार्थ और पूर्ण ज्ञान हो जाता है। अतः यह उन दोनों प्रकार की बुद्धियों से भिन्न और अत्यंत श्रेष्ठ है। इस ऋतंभरा प्रज्ञा का और भी महत्व बतलाते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, इससे उत्पन्न होने वाले संस्कारों दूसरे संस्कारों का बाध करने वाला होता है। कुछ मनुष्य जिस किसी वस्तु का अनुभव करता है, जो कुछ भी क्रिया करता है, उन सब का संस्कारों से अंतःकरण में इकट्ठे हुए रहते हैं। इन्हीं को योग शास्त्र में कर्माशय के नाम से कहा गया है। ये ही मनुष्य को संसार चक्र में भटकाने वाले मुख्य कारण हैं। इनके नाश से ही मनुष्य मुक्ति लाभ कर सकता है। अतः उक्त बुद्धि का महत्व प्रकट करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि इस बुद्धि के प्रकट होने पर जब मनुष्य को प्रकृति के यथार्थ रूप का भान हो जाता है, तब उसका प्रकृति में और उसके कार्यों में स्वभाव से ही वैराग्य हो जाता है। उस वैराग्य के संस्कार पूर्व इकट्ठे हुए सब प्रकार के राग द्वेषमय संस्कारों का नाश कर डालते हैं। इससे योगी शीघ्र ही मुक्त अवस्था के समीप पहुंच जाता है। अब निर्विच समाधि रूप केवल अवस्था का वर्णन करते हुए इस पाद की समाप्ति करते हैं। उसका भी निरोध हो जाने पर, सबका निरोध हो जाने के कारण निर्विच समाधि हो जाती है। जब ऋतंभरा प्रज्ञाजनित संस्कार के प्रभाव से अन्य सब प्रकार के संस्कारों का अभाव हो जाता है, उसके बाद उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कारों में भी आसक्ति न रहने के कारण उनका भी निरोध हो जाता है। उनका निरोध होते ही समस्त संस्कारों का निरोध अपने आप हो जाता है। अतः संस्कारों के बीज का सर्वथा अभाव हो जाने पर इस अवस्था का नाम ही निर्विच समाधि है। इसी को कैवल्य अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि यह समाधि की अपनी चरम अवस्था है। यह प्रथम पाद था, समाधि पाद। अब द्वितीय पाद में हम लोग प्रवेश करेंगे, साधन पाद। क्योंकि जैसा कि विदित है कि महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में 4 पाद हैं, समाधि पाद, साधन पाद अर्थात उस समाधि को पाने के लिए साधन की आवश्यकताएं, फिर विभूतियाँ, विभूति पाद और कैवल्य पाद, जब कैवल्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह प्रथम पाद था। अब दूसरे वीडियो में जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा कुल जो है समाधि पाद। और इस समाधि पाद में कुल यदि आप देखेंगे तो हम लोगों ने जो है इसमें 51 श्लोक जो है महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के हम लोगों ने देखा। और जो है यहाँ पर सभी श्लोक का सविस्तार वर्णन हम लोगों ने देखा। अब
आप चाहें तो इसका नोट्स बना सकते हैं, जिसमें कि क्लेश कितने प्रकार के होते हैं, अन्य अन्य प्रकार के विघ्न कौन कौन से हैं, समाधि कौन से हैं, ईश्वर के लक्षण कौन से हैं, ईश्वर का नाम क्या है, जो है ग्रहण, ग्रहिता, ग्राह्य क्या है, दृष्टा, दृश्य और दर्शन क्या है, पूर्व जन्म क्यों होते हैं, निर्विष समाधि क्या है, इत्यादि जो है हम लोग यहाँ पर अध्ययन किए। और जो है अब हम लोग दूसरे अध्याय जिसका नाम है साधन पाद, उसमें प्रवेश करेंगे। साधन पाद में हम लोग प्रवेश करें उसके पहले आपको हम थोड़ा सा इस साधन पाद का, समाधि पाद का जो हम लोग पढ़े और पढ़ने वाले हैं, तो समाधि पाद का आप देखेंगे तो हम लोग ग्रंथ के आरंभ की प्रतिज्ञा, योग के लक्षण इत्यादि पढ़े, चित्त की वृत्तियों का भेद पढ़े, चित्त वृद्धि, योगश्चित वृत्ति निरोध, योग का जो है यहाँ प्रमुख उद्देश्य जो है चित्त वृत्तियों का निरोध है। अभ्यास और वैराग्य के विषय में पढ़े, ईश्वर प्रणिधान और जो है समाधि के फल सहित अवान्तर भेदों को पढ़ने के बाद अब हम लोग दूसरे वीडियो में, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, उसमें क्रिया योग का स्वरूप पढ़ेंगे, अविद्या आदि 5 क्लेशों का वर्णन पढ़ेंगे, दृश्य और दृष्टा, प्रकृति और पुरुष, विवेक ज्ञान के प्राप्ति के लिए अष्टांग योग की क्या भूमिका है, इन सब को पढ़ेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।